Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Sani Khan with Inside Financial Markets, new edition, new program. And this time we have got with us Mr. Sarwar Ali Khan. He is the CEO of the TPL Tracker. This company is going to be listed on the Pakistan Stock Exchange main board very soon. इसका IPO शुरू होने जा रहा है 23 या 24 तारीख को. और सरवर साहब से हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस वक्त में हाउ कम एंड व्हाई डू दे डिसाइडेड, व्हाट आर देयर प्लान्स, व्हाट इज़ द पोटेंशियल इन द कंपनी. सो इन सब बातों पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. सो ब्रदर सर्वर, वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड सर. सर्वर साहब, ये बताइए कि ऐसे वक्त में कि जब हर 15वें दिन लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाता है, people have issues, people have less of the hopes and expectations कि ये अब कुछ लोग कह रहे हैं पंजाब में अगस्त 15 तक जो है एक्सटेंड हो गया लॉकडाउन. कराची में भी कुछ इसी तरह की र्यूमर्स हैं, बातें हैं. सो ये कैपिटल रेस करने का आइडिया इस दौर में, इस वक्त में आपके जहन में कैसे आया, एंड व्हाट आर द पोटेंशियल्स, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? जी, थैंक यू वेरी मच जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस एक करेक्शन दूंगा कि IPO हमारा जो है वो इज ऑन जुलाई 22nd एंड 23rd. ओके. इंशाल्लाह जो हम लोग दोज आर द डेट्स फॉर द IPO. तो विद रिस्पेक्ट टू आपका जो क्वेश्चन है, ऑब्वियसली यस, द होल आई अंडरस्टैंड दिस वेयर कि करंटली द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू दिस पैंडेमिक, लेकिन आई थिंक हम with respect to certain measures जो गवर्नमेंट ने भी लोकली लिए हैं पाकिस्तान के अंदर in terms of boosting the economy, such as उन्होंने डिस्काउंट रेट्स जो बोरोइंग रेट डिक्रीज की है, ऑलमोस्ट आधी हो गई है 13 से 7% पे. So that I think will have is having a very much a positive sentiment in the market. हम ऑटो सेक्टर के अंदर प्ले करते हैं, उसके अंदर ये डिमांड फॉर लीज्ड व्हीकल्स हमें भी लगता है विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट मूविंग फॉरवर्ड. दूसरी चीज है कि वी आर द सेकंड IPO ऑफ दिस ईयर. अभी एक और IPO हुआ था, द फर्स्ट IPO वाज फॉर अनदर कंपनी जो विच वाज अ वेरी बिग सक्सेस. वो ओवर सब्सक्राइब भी हुआ था. दैट बेसिकली शोज दैट कि मार्केट में काफी लिक्विडिटी अवेलेबल है. ठीक है. दूसरी चीज है कि हमारा IPO इज फिक्स्ड प्राइस ऑफर 12 रुपीज के ऊपर. तो एंड इट इज फुली अंडर रिटन, यानी कि वो पूरा अंडरराइट हो चुका है विद सम प्रीमियर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सच एज हबीब बैंक अल हबीब, क्या कहते हैं, आरिफ हबीब लिमिटेड, AKD, इंटरमार्केट, टॉप लाइन सिक्योरिटी. सो रेंज ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जिन्होंने ऑलरेडी हमारा 100% IPO जो है वो फुली अंडरराइट हो चुका है, जो कि एक रिक्वायरमेंट भी होती है फिक्स प्राइस ऑफर में. तो आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड हमें काफी पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है लोगों से. व्हेन वी आर इन्वेस्टर्स से भी जब हमारी मीटिंग्स और मुलाकातें हो रही हैं तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट. देखिए, हम भी इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली मेजर भी करते हैं और देखते भी हैं कि इंस्टीट्यूशंस की जो पार्टिसिपेशन है वो किसी भी नई आने वाली कंपनी की कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है. पास्ट में हमने देखा कि वो सारी कंपनीज़ के जिसमें 40% से कम इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है, वो कंपनीज़ बहुत जल्दी जो है वो पार वैल्यू से जिस प्राइस पे ऑफ़र शेयर किया जाता है उससे वो नीचे चली जाती हैं, बिकॉज अक्सर जो इन्वेस्टर है वो जल्दी से मार्केट में एग्जिट ले लेता है. सो आपके केस में द गुड थिंग अबाउट योर कंपनी इज़ इट्स ए स्टेबल ग्रुप, इट्स ए स्टेबल कंपनी, और इंस्टीट्यूशंस की इसमें पहले से पार्टिसिपेशन है. सो इस पर आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू. बट तशनगी रह गई, आपने मुझे दोबारा से थोड़ा सा बताना होगा कि जब बिज़नेस नहीं है, जब इस तरह की बातें हैं कि टर्नओवर्स कम रहने जा रहे हैं, सो व्हाट इज़ द पोटेंशियल, व्हाट इज़ द पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट यू हैव लुक्ड इनटू, जिसमें आपको फ्यूचर दिखता है, आपको जिसमें बिजनेस दिखता है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न, व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स? जी, सो आई थिंक फॉर दैट यू हैव टू लुक एट के हमारा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज किसके अंदर हम हमारी जो प्रोवाइड करें. तो हम लोग बेसिकली हमारा जो मेन कोर बिजनेस है विच इज ऑफ ट्रैकिंग के ऊपर. वी बीन इन दिस बिजनेस फॉर द पास्ट 20 years.
हमारी एक बहुत बड़ी एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है, एक एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है, जिसके अगेंस्ट हमें एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेवेन्यू पूल बना हुआ है जो हमारा आ रहा होता है। एंड जैसे मैंने आपको बात की कि विद रिस्पेक्ट टू ये डिस्काउंट रेट कम हुई है, 7% पे आई है। पाकिस्तान के अंदर अभी लास्ट ईयर किया ने एंटर किया था, एंड देन वी आर लुकिंग एट, Hyundai is looking at entering the market in the next couple of months. We are also working with them. उन्होंने we are there signed an exclusive agreement with us as well. और secondly Master Motors भी है, they are also entering with a joint venture with the Chinese group. तो इधर भी काफी एक पॉजिटिव हमें नजर आ रहा है आगे डिमांड ऑटो सेक्टर के अंदर भी। दूसरी चीज है कि हम हमारा बड़ा एक और बड़ा फोकस है, एंड दैट इज ऑन वी आर पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली लोकल पाकिस्तान कंपनी जिन्होंने पाकिस्तान के मैप्स और लोकेशन डेटा डिजिटाइज डेटा है हमारे पास, यानी कि जियो कोडेड डेटा है हमारे पास, जो कि हम लाइसेंस करते हैं हमारे अपने इंटरेस्टेड थर्ड पार्टीज, क्लाइंट्स, कस्टमर्स को, जो वो उस डेटा को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स के अंदर एम्बेड करते हैं। तो अब ये लोकेशन और रेजिडेंशियल और एड्रेसेस और मैप्स का डेटा ना क्यों चाहिए होता है? अगर आप देखें, जैसे आपने बात की कोरोना की, पैंडेमिक की, तो अभी क्या हो रहा है, इंसान का एक माइंडसेट चेंज हुआ है। हम अपने घर से कम बाहर निकल रहे हैं, हम चाहते हैं कि सब चीजें हमें घर पे मिल जाएं, खाना, डिलीवरी, ग्रोसरी, डिफरेंट मुख्तलिफ चीजें, बस वी आर वांटिंग के घर पे चीजें आए। जब दैट क्रिएट्स ए नीड फॉर एन एड्रेस, लोगों ने डिलीवरी सर्विसेज खोल दी हैं, आपने देखा देयर आर न्यू कंपनीज एंटरिंग द मार्केट हियर, राइड हेलिंग सर्विसेज के अंदर, डिलीवरी कंपनीज के अंदर, ई कॉमर्स सेक्टर के अंदर, तो दैट ऑल क्रिएट्स अ नीड फॉर लोकेशन एंड एन एड्रेस। और हमने ये कमर्शियली अपने इस बिजनेस में वी एंटर्ड इन जनवरी ऑफ दिस ईयर, एंड माशाल्लाह वी हैड अ lot of success. We've had some big names in the telecom sector such as Telenor that have switched from using Google Maps, वो TPL Maps use कर रहे हैं। Similarly, ride hailing sector में MyRide, which is another Canadian company, they've joined us, and two of our biggest ones are Bikea and Foodpanda that have also looking to switch from Google to using TPL Maps. तो इसके अंदर हमारे, अगर हम आगे देखें तो डिमांड हमें जो है वो काफी अच्छी नजर आ रही है फॉर आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन लाइट ऑफ दिस, जिसको कहते हैं एक न्यू नॉर्मल जो हो गया है ना आफ्टर दिस पैंडेमिक। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। राइट, मैंने भी नोट किया है कि जो टोयोटा की नई गाड़ी है यारिस, उसकी नवंबर तक की जो बुकिंग है वो नहीं मिल रही है अभी। सो इट इज अंडरस्टैंडेबल। ये बताएं कि या सो ये लोकेशन सेलिंग इज समथिंग न्यू दैट यू आर इनटू और यू हैव बीन इनटू दिस IoT बिफोर? सो देखिए, दिस इज समथिंग न्यू वी हैव एंटर्ड, लेकिन इसके अंदर हम लोग कोई 3-4 साल से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे टू बी एबल टू डेवलप आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हम ये सर्विसेज कमर्शियली ऑफर कर सकें। हम इस बिजनेस में अगर आप सोचें तो ये एक ऑफशूट है हमारी हिस्ट्री का, हमारे ट्रैकिंग बिजनेस का, कि हम लोग जब ट्रैकिंग बिजनेस के अंदर आए थे एट दैट पॉइंट इन द अर्ली 2000 देयर वाज कोई गूगल मैप्स नहीं होता था। तो हमारी अपनी GIS की टीम थी जो जाके लोकेशन डेटा जियो कोड करती थी और कलेक्ट करती थी, ताकि हम अपने कस्टमर्स को वो लोकेशन की सर्विसेज ट्रैकिंग के पर्सपेक्टिव से प्रोवाइड कर सकें। तो over this period of time, कोई 2016-17 में हम till then we had accumulated a lot of data, तो हमने फिर इसको डिसाइड किया उस वक्त कि हम इसको मोनेटाइज करेंगे और एक लाइसेंसिंग मॉडल पे ऑफर करना शुरू करेंगे। फिलहाल पाकिस्तान के अंदर एंड टू अ लार्ज पार्ट दुनिया में काफी मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस सबसे ज्यादातर देयर इज ओनली गूगल इज डूइंग इट। पाकिस्तान के अंदर तो देयर इज नो लोकल कंपनी इज डूइंग इट, सो वी आर द वंस दैट आर डूइंग इट। इसके अंदर एक हमारा जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वो ये है कि जब हमारे पास एक कस्टमर ऑन बोर्ड हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बात की, अगर कोई डिलीवरी कंपनी जैसे फूड पैंडा का एग्जांपल अगर वो ऑन बोर्ड हो जाते हैं, वो ऑन बोर्ड हो गए हैं हमारे साथ, तो जिस तरह लोग उनकी ऐप ज्यादा यूज करेंगे, जिस तरह उनकी ऐप के ऊपर ज्यादा कस्टमर जाएंगे, ज्यादा डिलीवरीज होंगी उसके थ्रू, तो ज्यादा हमारा डेटा बैकएंड पे यूज होगा और हमें पैसे मिलते हैं ऑन पर हर डेटा की कॉल के ऊपर। तो अगर 10 लोगों ने ऐप यूज की, 10 दफा डेटा कॉल किया, तो मैं 10 दफा मिलेगा। तो और ये जो है ये कहलाते हैं हाइपर ग्रोथ
मॉडल्स, राइट? तो इनकी एक ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, यूजर बेस, ये जो ऑनलाइन टू ऑफलाइन बिजनेस मॉडल। सो लास्ट 6 मंथ में आप नंबर्स शेयर करना चाहेंगे, व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ हैव यू ऑब्जर्व्ड? सो हमने ये शुरू किया है बिजनेस जनवरी के अंदर, तो इन जनवरी हमारा से लेके अभी तक आई थिंक मैं तकरीबन 3 महीने तो कोरोना और लॉकडाउन के अंदर लॉस हो गए थे, तो तकरीबन 3 महीने के अंदर हमें कमर्शियली हमने ऑफर शुरू। अभी तो आप कह रहे थे कि कोरोना इज अ बेनिफिट, इज अ मिरेकल फॉर यू। नहीं, इट इज अ बेनिफिट, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो कमर्शियली हम लोग एट दैट पॉइंट जब आप शुरू करते हैं, कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करते हैं, तो यू ब्रिंग देम ऑन, और एक टेस्टिंग का फेज होता है, राइट? एक प्रोसीजर होता है वेयर यू इंटरैक्ट विद देम, टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन होती है, तो एक प्रोसेस चलता है। वंस दे आर ऑन बोर्ड, उनके पोर्टल पे आप आ गए, then you scale very quickly upwards, right? Sir, I have to take a break here. ब्रेक के बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे कंपनी की डायरेक्शन क्या है, फ्यूचर क्या है, और फर्दर एक आध चीज़ पे हम आपसे बातचीत करेंगे। सो नाजरीन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, विल कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम बातचीत कर रहे थे कंपनी की एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस के ऊपर, और अब हम सर्वर साहब के कुछ व्यूज़ लेंगे इनकी फ्यूचर डायरेक्शंस के ऊपर, फ्यूचर प्लान्स के ऊपर। सो सर्वर साहब, वेलकम बैक। थैंक यू जी। सर्वर साहब, ज़रा शेयर करेंगे हमारे नाजरीन के साथ एज टू व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, व्हाट आर योर फ्यूचर डायरेक्शंस, और मतलब व्हाट शुड बी एन इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर कंपनी? जी, so as I was just mentioning before the break, right? तो आपने पूछा था सवाल, you were talking about our data license जो हम लोग करते हैं अपने मैप्स बिजनेस के थ्रू। So I was just explaining, right? You mentioned हम लोग ने ये जनवरी से शुरू किया था, and till now it's been around 6 months, जिसके अंदर कोरोना भी आया था, एंड द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज एट दैट पॉइंट एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो गया था जहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा था, डिलीवरीज भी नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, इफ यू अंडरस्टैंड, इवन फूड पैंड एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, राइट? सो दैट वाज माय पॉइंट, दैट वाज सर्टेन टाइम लॉस्ट। लेकिन ऑब्वियसली since then what we are expecting in terms of our growth, if we have in this line of business, we're expecting a growth rate of over 5 years exceeding around 70%. Driven again by these types of business models and this जिस तरह ये deliveries और जिस तरह ये need for services to be delivered at people's houses and homes increase हो रहा है, right. तो इसके अंदर एक बड़ा potential, एक exponential growth potential है हमारी business के अंदर। दूसरा पॉइंट जो which I wanted to bring across was that के you know हम लोग we've been viewed as very much of a hardware focused कंपनी पे हिस्टोरिकली हम लोग रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक ट्रैकिंग डिवाइस बेचते थे और उसका फिर आपको वापस उसका एक रेवेन्यू मिलता था। सो व्हाट वी हैव नाउ, बट सिंस देन ओवर दिस 20 years जब से हम ऑपरेशन में वी मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन डाइवर्सिफाइंग एंड मूविंग अवे फ्रॉम बीइंग एक हार्डवेयर फोकस्ड कंपनी टू बीइंग अ सॉफ्टवेयर एंड प्लेटफॉर्म फोकस्ड कंपनी। तो अब हमारे जितने भी हमारा जो अपना IoT प्लेटफॉर्म है हमने खुद बनाया है, which is completely hardware agnostic, यानी कि it can work and plug into either our device or any third party device, which allows us to, which increases the market or addressable market for us. Or secondly, what it allows us to do is it allows us to expand beyond Pakistan. जो हमारी goal है, our strategy is to expand in the region through our IoT platform and the solutions we've developed on top of it. About predictive maintenance, about video telematics and driver fatigue, on usage based insurance. तो हमारे ये जो products हैं, so that we're able to host them and sell them using a cloud model and again using the subscription and licensing model. So cloud के business पर तो पाकिस्तान में data भी नहीं available है, there are 2-3 cloud providers. So are you eyeing at entering into the cloud business? जी, so we are, and you're absolutely right. आप सही करें, पाकिस्तान के अंदर I think there is only 1 or 2 Rapid Compute is like the biggest one जो cloud services provider है. Unfortunately, अगर आप उनको compare करें उनकी cost with cloud service providers outside, they're roughly 3x to 4x more expensive. Rapid Compute. दूसरी चीज़ है, Rapid Compute is also not tested and in terms of reliability and scalability for hosting and solutions that जो regionally or globally provide करते हैं. Which is why we have
we have taken over, we have a subsidiary in the Middle East called Tracker Middle East, जिसको recently हमने take over किया है, with the goal of using that as a vehicle, as a base, जिसके through हम अपनी services, अपने solutions cloud पे host कर सकें, either utilizing Amazon Web Services या Alibaba या Microsoft Azure, which are much cheaper, and then use that as a base to start marketing and selling our solutions regionally. Outside Pakistan. Outside Pakistan, बिल्कुल जी हाँ. Right. So your model, this cloud model, इसमें आपका अपना setup होगा या पाकिस्तान में भी आप Amazon या किसी और कंपनी के साथ उसके reseller बने? देखिए पाकिस्तान के अंदर तो it's cheaper to have your own private cloud. हमारा भी अपना data center है. We have our own private cloud. और जिसके थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान के अंदर, एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो because obviously there are data security rules and whatnot which everybody has to adhere to. But outside, when you're looking at regional expansion, then we have this option which is a better option for us on utilizing more international cloud service providers. Okay sir, ये 1.4 billion that you are going to raise, ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि where are you going to use it? आपका जो कर्जा है आप उसको पे कर देंगे या इसको इन फंड्स को कंपनी की ग्रोथ में यूज़ करेंगे? इससे मुतालिक ज़रा अपडेट करें. So हम लोग जो the money that we are raising as part of our base offer, हम लोग पूरा वो बिजनेस के अंदर डाल रहे हैं, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो that is in 2-3 जगहों पे है. पहला है we are purchasing specialized inventory for our container security project. तो हम लोग FBR के लाइसेंसी भी हैं where we track bonded cargo, और हम लोग ये करते हैं 2013 से अफगान ट्रांजिट कार्गो. उसके अंदर we volumes have increased. We expect a lot of growth to come from starting where we've gotten permission to also start tracking reverse cargo जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ रहा होता है, and we hope to also in the future, in the near future, start to track transshipment cargo. तो तकरीबन हमारा वॉल्यूम कोई मंथ ऑन मंथ कोई 60% बढ़ जाएगा इस फिस्कल ईयर के अंदर, जिसके लिए हमें ये इन्वेंट्री ले रहे हैं, विच इज अराउंड लिटिल ओवर 300 मिलियन, 320 मिलियन उस पर स्पेंड कर रहे हैं. देन द सर्टेन अमाउंट जो हम लोग स्पेंड कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और जो हम फंड्स यूज करेंगे अपनी रीजनल फंड करने के लिए, रीजनल एक्सपेंशन फ्रॉम रिलेशन टू आवर IoT and mapping solutions and services. Right. So नाज़रीन, हमने अभी सुना कि 17%, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर्वर साहब, कि 17% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर एनुअलाइज ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप. 1.4 बिलियन दे वांट टू रेज फ्रॉम द मार्केट. और जो बिजनेसेस हैं, यानी गवादर से लेकर अफ़गानिस्तान तक के जो ट्रैकिंग का बिजनेस है फॉर द कंटेनर्स, इसमें दे आर एक्सपेक्टिंग 60% ग्रोथ. सर्वर साहब, ये बातें मैंने ठीक बताई हैं? जी बिल्कुल ऐसी है. और एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोग वाहिद कंपनी, अभी द ओनली कंपनी दैट हैज एन ऑफिस नाउ इनसाइड द ग्वादर पोर्ट. तो हम लोग ने अपने ऑपरेशन वहां से भी रन कर रहे हैं अभी, एंड दे आर रनिंग राइट नाउ, एंड देयर इज नो अदर कंपनी इन पाकिस्तान ट्रैकिंग या इस फील्ड के अंदर दैट इवन हैज अ सेल्स ऑफिस एनीथिंग, लेट अलोन कोई ऑपरेशनल सेटअप है वहां पे. अंडरस्टूड. सो व्हेन वी आर सेइंग कि 17% की हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो लोग इस तरह की चीज़ तो नहीं एक्सपेक्ट करें कि एग्जिस्टिंग कंपनी जो है वो आपकी उसकी शेयर प्राइस 6 रुपये है, उसमें कोई 4 रुपये का लॉस है. ये प्रॉफिट शेयरिंग भी इंशाल्लाह इन्वेस्टर्स के साथ होगी. सो पीपल शुड हैव गुड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. जी बिल्कुल. एंड आपने 6 रुपए की बात की, तो वी ऑल्सो हैव अ ग्रुप कंपनी जिसके शेयर हैं 25-26 रुपीस पे चल रहे हैं. तो अगर आप उसको 12 से इक्वेट करें, दैट इज अ गेन ऑफ, आप खुद अंदाजा लगा लें, मोर देन डबल. So we are very confident in what we're doing. We've gotten good response from the market. Our IPO is 100% underwritten with some premier in banking institution. So alhamdulillah, we're very confident and hoping things will go well. So it's an umbrella company. So एप्पल से एप्पल को मैच करना चाहिए. अंडरस्टूड. आपसे आखिरी 2 सवाल करना चाहूँगा
कि ये जो TPL मैप्स हैं इसके बारे में शुरू में कहा गया कि भाई ये थोड़े से इश्यूज़ भी रहे गवर्नमेंट की एजेंसीज़ के साथ, वो ठीक नहीं होते थे। अब उसकी एक्यूरेसी का क्या लेवल है एंड व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट? ये फूड पैंडा तो आपने बता दिया, लोकेशन के बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि व्हाट इज़ योर करंट परफेक्शन लेवल? देखें, इन जो मैंने आपको बात की कि हम लोग मैप्स जो लाइसेंस कर रहे हैं करना शुरू किए हैं, दैट मीन्स कि आप थोड़ा समझे कि क्लाइंट जैसे टेलीनॉर है, टेलीनॉर इज अ वेरी लार्ज टेलीकॉम ऑपरेटर, दे फॉर देम टू स्विच फ्रॉम गूगल टू TPL मीन्स काफी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन रिलेशन टू SLAs, रिलेशन टू परफॉर्मेंस, इन रिलेशन टू अप टाइम जो हमें मीट करने होते हैं और उनको शो करने होते हैं। ओनली देन वो स्विच करेंगे आपके पास आके, क्योंकि अगर वो हमारी लोकेशन सर्विसेज यूज कर रहे हैं और वो लोकेशन सर्विसेज अप टू द पार नहीं है परफॉर्मेंस वाइज, तो उनके एंड प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट होता है एंड देन सच अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देन वुड नॉट स्विच। सो द फैक्ट दैट वी सीन दिस, ये एक सक्सेस जो हमें मिला है इज टेस्टिमेंट टू द फैक्ट कि हम और टू आर द क्वालिटी ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द क्वालिटी ऑफ द सर्विस एंड द एक्यूरेसी ऑफ द मैप्स, राइट। दूसरी चीज है, आपने बात की कि इसका पोटेंशियल क्या है मैप्स का, तो मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल इस पे देना चाहूंगा कि जो इसकी एक आपको आइडेंटिफाई करेगी कि पावर क्या है इस प्लेटफॉर्म की, कि जब ये पैंडेमिक आया तो ऑब्वियसली एक मैपिंग प्लेटफॉर्म हमारे पहले से बना हुआ था। वी सेड कि हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो वी स्टार्टेड वर्किंग विद द NITB, जिसकी प्रेस में भी काफी हुआ है, दे वी बीन सिलेक्टेड एज द टेक्नोलॉजी पार्टनर। So we started working with the NITB to develop a system, co-develop a system जो हमने अभी बनाया है और इस्तेमाल हो रहा है NCOC में, जो मिड जून में लाइव हो गया था, जिसके थ्रू वो देखते हैं कि केसेस जो कोरोना के आ रहे हैं विद रिलेशन टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया and amongst other factors also, and then those decisions are made of where to enforce smart lockdowns, for how big that area should be, which areas should be। तो ये एक शो कर, और हमारी अभी लोकेशन ऑफ मैप्स जो पाक मेघबान की जो ऐप भी है, कंज्यूमर ऐप, उसके अंदर भी इंशाल्लाह इंटीग्रेट होके आ रहे हैं, जो उनकी नेक्स्ट रिलीजिंग वेरी सून इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो ये एक हमारा एक प्लेटफॉर्म ये बना था पहले से, ये इससे कोरोना से पहले से बना हुआ, इसका कोई इससे तो कोई ताल्लुक नहीं था, बट इट शोज यू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इट कि हाउ क्विकली वी वर एबल टू बिल्ड अनदर सोल्यूशन ऑन टॉप ऑफ इट, जो इस करंट वर्ल्ड की सिचुएशन से रिलेट कर रहा था, और उसके एडवांटेज लेके हमने एक चीज प्रोवाइड कर दी। तो आगे भी दिस गिव्स अस कॉन्फिडेंस एंड शुड गिव द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस कि जैसे मार्केट डायनामिक्स इवॉल्व होते हैं, चेंज होते हैं, the power of this location platform and the flexibility of it that we've developed is there, so that we're able to mold and develop the products and services required to cater to the demands at that point. Okay, सर्वर साहब हम एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपसे आखिर के 2 सवाल पूछेंगे, which is about the जो न्यू नॉर्मल्स में, नॉर्मल के कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं कि आपके प्लान्स हैं, क्या चीज़ें आप नई करेंगे, किस तरह की स्ट्रेटजी आप लेंगे। आखिर में हम आपका मैसेज भी लेंगे और उसके बाद हम वी विल एंड द प्रोग्राम। सो नाजरीन, वक्त हुआ एक वक्फे का, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम सरवर साहब से बातचीत कर रहे थे कि इनकी कंपनी की फ्यूचर डायरेक्शंस क्या हैं, प्रोजेक्शंस क्या हैं। हमने देखा और जाना कि कंपनी जो है वो कोई 17% के आसपास यानी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, और सर्वर ने हमें ये भी कहा कि दे इंटेंड टू शेयर द प्रॉफिट विद द इन्वेस्टर। दे हैव अ वेरी रीज़नेबल इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी, जिसमें स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स का वो ख्याल रखेंगे। सो सर्वर साहब, वेलकम बैक। थैंक यू जी। सर्वर साहब, ये दोबारा से बात हो रही है, लेकिन जो आपके कंपेटिटर्स हैं पाकिस्तान में सिवाय गूगल के, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप किसको मद्दे मुकाबिल अपने देखते हैं? तो देखें, इंटरनेट IoT के अंदर जो मैंने आपसे बात की, हम लोग वी बिलीव कि हमारी जो एक मार्केट पोजीशनिंग इज वेरी यूनिक, बिकॉज जो ब्रेड्थ ऑफ सर्विसेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं, जो हमारे बिजनेस यूनिट्स हैं, एक ऑटो सेक्टर के ऊपर फोकस्ड है, जो हमारा जिसको हम कनेक्टेड कार कहते हैं, जो
which is related to our core tracking business. उसके अंदर भी how we are differing in terms of moving towards the platform play, जहाँ पे हम लोग not just hardware but अपने software solutions भी बेचते हैं, which can link to any third party device. It's very different approach. Normally पाकिस्तान के अंदर companies ये नहीं कर रही हैं. They're not going in this direction. They're very much focusing still on hardware selling. दूसरी चीज है कि हमारा एक ये मैप्स का सोल्यूशन है जो मैंने आपको बताया. Right. हम लोग बॉन्डेड कार्गो ट्रैक करते हैं. एंड देन ऑन द IoT साइड हमने क्या किया था, दिस इज द न्यूएस्ट एरिया वी गॉट इनटू व्हेन वी आर लुकिंग एट डाइवर्सिफाइंग आवर पोर्टफोलियो. तो हम लोग का एक्सपीरियंस है ट्रैकिंग के अंदर, तो हमने ऑब्वियसली ट्रैकिंग से जाके तंदूर की दुकान तो नहीं खोल देंगे उसके अंदर ना डाइवर्सिफाई करने के लिए. सो वी लुक्ड एट कि हम लोग क्या कर सकते हैं. सो we said, okay, we track things that move vehicles, let's try to track things that don't move also. So that led to our first product in our IoT segment, which was a generator monitoring solution. Right. Smart, जिसके अंदर हम लोग fuel consumption और fuel pilferage monitor करके देते हैं clients को. So HBL for example was one of our first clients, जिनकी branches के ऊपर generators होते हैं जो वो use करके run कर रहे होते हैं, अपना solution उन्होंने deploy किया हुआ है उसके ऊपर. So you know, amongst other lines, then we introduced more products in this segment: water management solution, fuel automation solution, smart inventory and management solution. We have solutions focused on the agri-finance sector. So ये breadth of solutions किसी company के पास नहीं है. So that's why we believe we are very unique in the market. और जो हमारा model है, business model है, focusing on licensing and hyper growth, this is also very different. पाकिस्तान के अंदर अगर आप लिस्टेड कंपनीज देखें जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, वो नॉर्मली वेरी ट्रेडिशनल है. वो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं, बायर क्लाइंट होता है और उनको बेचती हैं, दैट्स इट, एंड वो एक दफा सेल हो जाती है. सो यू नो दैट्स व्हाई वी बिलीव वी हैव अ वेरी यूनिक मार्केट पोजीशनिंग. और पास्ट 3 प्रोग्राम्स में जितने भी फॉरेनर्स मेरे प्रोग्राम में आए, तकरीबन फंड मैनेजर और कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि अगला एक साल जो है विच हैव जस्ट बिगन वो टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट सेक्टर का है. सो दैट इज़ गुड ऑफ यू. आखिर में प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इन्वेस्टर्स को कोई पर्टिकुलर मैसेज देना चाहें तो GTV के प्लेटफॉर्म से आप दे सकते हैं. I think the message that I would like to give is, you know, with respect to the products and services जो मैंने आपको बताई, we believe there's a lot of potential for future growth, especially on the mapping side. We believe we are at the start of that journey, and taking part in the IPO and becoming a part of TPL Tracker, and will make you be part of that journey, which we believe will be very, very beneficial moving forward. The offer is at 12 rupees, which is already at a discount of around 30% to our breakup value. So there's a lot of upside to be had as well. So you know that's the message that I would like to give to our investors or potential investors. Okay, great.